दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों आज मैं आपको एमपी सेट जो हमारा होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये हमारा पुराना पेपर है जो हमारे जनवरी की समथिंग जो पेपर हुआ था उसका 2026 में जनवरी के समथिंग जो पेपर हुआ था वो पेपर है ये हमारा। और इसमें हम देखेंगे, देखिए दोस्तों किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले हमारे जो दोस्त हैं, हमारे ऐसे भाई जो इस पेपर को देना चाहते हैं तो उस भाई इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, पूरा पेपर देखें, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो ये सारा पेपर का पैटर्न तुम्हारा भाई इस वीडियो में तुम्हें बताएगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो पेपर होता है, तो ये पेपर जो फर्स्ट है, जो पेपर फर्स्ट होता है ये क्या होता है, सभी के लिए कॉमन होता है और कंपलसरी होता है। ठीक है, पेपर जो फर्स्ट होता है इसको करना कंपलसरी है, इसमें कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है। और जी दोस्तों क्या होता है, हमारा जो सेट होता है, चाहे हमारा सेट हो गया, चाहे हमारा यूजीसी नेट या सीएसआई नेट हो गया, उसमें इसी तरह से पेपर आते हैं। ये वाला अगर आपने पेपर देख लिया तो आप चाहे यूजीसी नेट देने जाएँ, चाहे सीएसआई नेट देने जाएँ, सभी का पेपर का पैटर्न इसी तरह से आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लें कि जो हमारा पेपर जो फर्स्ट होता है इसमें कितने 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है दोस्तों, तो 2 नंबर का होता है, यानी अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100 जो अंक होते हैं। इस तरह से इसकी जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है कि जो एक क्वेश्चन दिए रहता है, क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्ट रहते हैं जो वगैरह वगैरह जो भी है, तो XYZ जी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये ध्यान रखिए कि जो पेपर कौन सा है हमारा, ये जनरल पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो इस तरह से ये पेपर होता है हमारा। इस तरह से यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पर अपना रोल नंबर रहता है। दोस्तों इस तरह से अब देखिए, अब वीडियो को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा पेपर। तो इस तरह से सबसे पहले हमारा आ जाता है जो आता है निर्देशक या क्रमांक 1 से लेके 5 तक की जो गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन छूटने, इसी में से हमें उत्तर को छांटना है। देखिए दोस्तों कितना ईजी है, यहाँ से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एक साइड इंग्लिश एक साइड में हिंदी लिखा रहता है। तो आप आराम से देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको इसको पढ़ना है अच्छी तरह से। और पढ़ने के बाद इसी में से आपको जो क्या है, इधर क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें से क्वेश्चन को आपको टिक करना है। और बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, इस तरह से पैराग्राफ भी दिया जाता है, तो बड़े ही ईजी माना जाता है दोस्तों। इस तरह से आप अगर अच्छी से इसको पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इस तरह के ईजी तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हमने पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जैसे कि उच्चतम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जैसे उच्चतम शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो हायर एजुकेशन का क्या काम नहीं है। देखिए आपदा का प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन चिंतनशील व्यक्तियों का निर्माण करना, वेरी गुड। ये तो होता है चिंतनशील व्यक्ति का निर्माण करना। व्यक्ति जब चिंतन करेगा, जब सोचेगा विचारेगा, तभी तो आगे उसमें विकास होगा बुद्धि का। बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का निकासन, ये भी व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो बहुत अधिक सोचने वाले होने चाहिए। तो ऐसे भी व्यक्ति जिनमें अच्छी सोच विकसित करना, तो ये वाला भी हो जाएगा। इसका सामाजिक कल्याण, भाई व्यक्ति को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी सोच विकसित हो जाएगी, उसमें से सामाजिक कल्याण भी उसका उद्देश्य माना जाएगा। परंतु उसका उद्देश्य क्या नहीं है, आपदा का प्रबंधन करना। ठीक है, और वो जो हायर एजुकेशन होती है उसको आपदा प्रबंधन करने का कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हमारा जो आंसर राइट हो गया, क्या है पहला आएगा इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से दूसरा देख सकते हैं हम, उच्चतम शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। क्या है भाई, उच्चतम शिक्षा के लिए शिक्षकों को जो युवाओं को आकर्षित करने के लिए तकनीकियों का अत्यधिक उपयोग, ज्ञान आधारित व्यवस्था का विकास, व्यापार में उन्नति और संस्थागत स्वायत्तता। तो क्या आएगा देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले उच्चतम शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करना है तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है हमें। उच्चतम शिक्षा आर्थिक विकास को स्थायित्व प्रदान करती है। संविधान में भारत की परिक्रमा सामाजिक रूप से सचेत राष्ट्र के रूप में की गई है। उच्चतम शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है और आजीविका प्रदान करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बताइए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। उच्चतम शिक्षा आर्थिक विकास को स्थायित्व प्रदान करती है, ये तो सही है भैया, आर्थिक के विकास को स्थायित्व प्रदान कर देती है। ठीक है, संविधान में भारत की परिकल्पना सामाजिक रूप से सचेत राष्ट्र के रूप में की गई है, ये भी सही है। उच्चतम शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास और आजीविका प्रदान करना नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि आजीविका भी प्रदान करना भी इसका हो जाता है, जो असत्य हो जाएगा, तो ये इसका असत्य हो जाएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतम शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान करती है। तो देखो 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं पैराग्राफ में, तो अगर हम पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बेसिक ही बन जाते हैं। अगर आपने बेसिक ही जो पेडागोजी पढ़ी हुई है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय अवस्था के विकास में उच्चतम शिक्षा किस प्रकार योगदान देती है, किस प्रकार देती है, इस तरह से आपको देखना है। ठीक है,
इसका राइट आंसर आएगा ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। इस तरह से इसको जो क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं इस तरह से आपको जल्दी जल्दी से कोई जो इसका वीडियो है बता देता हूँ। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ के इस पेपर को बढ़िया लगा के जाएँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारा पेपर आता है, बड़ा ही इजी पेपर आता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा पेपर आता है, बड़ा ही इजी तरीके से पेपर आता है। अगर आप बच्चे से इसको पेडागोजी को पढ़ लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, तो उसमें से आप आसानी से, मैं आसानी से और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 50 में से 45 क्वेश्चन प्लस करके आओगे ही। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो पेपर फर्स्ट होता है दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ, आपका जो पेपर सेकेंड आता है वो काफ़ी टफ होता है इससे अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट के। तो इसलिए मेरा मानना यही है दोस्तों कि आप पेपर फर्स्ट को भी अच्छी तरह से करें, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी पेपर बनता है, ये वाला बहुत ईजी। अगर इसमें आपने अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए दोस्तों, तो उधर आपका सिलेक्शन 100 में 100% श्योर हो ही जाता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारा पेपर का टोटल पैटर्न है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और दोस्तों मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि वीडियो अपलोड करने में कि, ठीक है दोस्तों, मोबाइल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मिले तो दोस्तों कुछ आगे अपन कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो बना के ही डालता हूँ, छोटे मोटे वीडियो। बाकी आप सबका प्यार मिलेगा, लाइक शेयर कमेंट करोगे तो आगे जाके भाई आपका और भी अच्छे वीडियो बना के डालेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पेपर रहेगा। देखिए अब जैसे आ गया भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। जी, प्रोजेक्ट टाइगर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये किस बार किया था? तो 1973 में किया गया था। ये इसको भी याद रखना। निम्नलिखित में से वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में माने जाते हैं। वैदिक गणित के खोजकर्ता कौन है थे इसमें से? तो कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ। इसका राइट आंसर यही आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। देखिए मैंने यहाँ पे आंसर को टिक नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि आंसर जब टिक हो जाते हैं तो पेपर लगाने में मज़ा नहीं आता। इस तरह से तो आपको पेपर लगाने में मज़ा आएगा, इसलिए मैंने ये पेपर का आपका जो दिया है पैटर्न इस तरह से। देखिए दोस्तों, इसका दिसंबर 2020 आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए ये हमारे पेपर को जो भी है क्वेश्चन दिए हैं, बड़ी ही इजी से तरह से क्वेश्चन आते हैं, बड़ी ही इजी तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो इस तरह से आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 46 वाला हो गया क्वेश्चन। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको बढ़िया से तरीके से पढ़ना है, इनके चारों ऑब्जेक्ट को समझना है और आराम से आपको लगाना है। मेरा मानना है दोस्तों, सबसे पहले आप अच्छे से थ्योरी को पढ़िए, पेडागोजी को अच्छे से पढ़िए। अगर आपने पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आसानी से इस पेपर को करके आओगे, मुझे पता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर जो सॉल्यूशन वगैरह जो भी आपको करना है, लिए क्विज दिया जाता है पीछे के लिए, इस पर आपको जो भी करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा पेपर का जो भी पैटर्न रहेगा दोस्तों, ये पेपर हमारा फर्स्ट हो जाता है इस तरह से। दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा एक मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेट होते हैं हम एक लाइक से आपके। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पेपर रहेगा। इसके लिए मैं आपका अब जो हमारा पेपर जो सेकंड है दोस्तों, ये 100 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये 100 नंबर का और 200 मार्क्स का रहता है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस पेपर इसको भी देखना चाहते हो इस पेपर को, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और प्यार जरूर दें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग।